दिन बर दिन लोगों की सेवा करनी चाहिए। अब यहाँ देखिए क्या पूछ रहे हैं कि आपकी कल्पना में, यहाँ पर लिखा है जब आप किसी वस्तु का नाम लेते हैं तो उसकी तस्वीर आपके सामने आ जाती है। जरा सोचें तो उससे संबंधित और चित्र भी मस्तिष्क में यानी हमारे दिमाग में उभरने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर घेरे के भीतर फूल शब्द का नाम लेते ही पंखुड़ियों में लिखे भाव सामने आने लगते हैं। आप भी इसी तरह अन्य घेरे में लिखे गए शब्द संबंधी अन्य शब्द सोचकर पंखुड़ियों में लिखे। यहाँ पर देखो फूल की पंखुड़ियाँ बनाई हैं। फर्स्ट पिक्चर में फूल है तो फूल की जो 4 पंखुड़ियाँ हैं उसमें फूल के बारे में बताना है कि फूल हमें क्या क्या देता है। तो जैसे फूल ताजगी, फूल से कोमलता, फूल में खुशी और फूल में सुगंधित। यानी फूल में ताजगी होती है, कोमलता होती है, एकदम नाजुक होते हैं। खुशी, फूल हमेशा खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं। और सुगंध, वो हमेशा हमें अच्छी से अच्छी खुशबू देते हैं। अब यहाँ पर बीच में जो है चांद है और 4 पंखुड़ियाँ दी गई हैं। अब हमें चांद के ऊपर से बताना है कि चांद हमें क्या क्या देता है। तो चांद जो है हमें चांदनी देता है, चांद से हमें शीतलता मिलती है, चांद से हमें किरणें मिलती हैं और चांद से हमें आनंद होते हैं। यानी चांद हमें आनंद देता है, खूबसूरत रहता है, उसे देखने से हमें आनंद मिलता है। चांदनी देता है यानी रोशनी देता है। अब यहाँ पर है धरती। धरती के 4 बताने हैं पंखुड़ियों में कि धरती से क्या होता है। तो धरती में सागर है, धरती में प्राणी है, धरती में पर्वत है, धरती में जंगल है। यानी धरती मीन्स पृथ्वी, पृथ्वी मीन्स अर्थ। तो धरती पे जो धरती पे जो गॉड है, गॉड ने धरती पे क्या क्या भेजा है। तो मेन जो है धरती है, धरती के अंदर उन्होंने सागर डाला यानी समंदर, फिर प्राणी यानी कि इंसान है, पर्वत यानी पहाड़ माउंटेन एंड जंगल, जंगल मीन्स के फॉरेस्ट। धरती पे ये 4 चीज़ें उपस्थित हैं। अब यहाँ पे वृक्ष है, वृक्ष से आधारित हमें 4 नेम बताने हैं पंक्तियों में। तो वृक्ष में क्या क्या आता है, पत्तियाँ, डाल, तना और फूल। ये जो 4 चीज़ें हैं वो किससे जुड़ी हुई हैं, वृक्ष से। वृक्ष मीन्स ट्री, जो बिग ट्री होता है वो, उसके अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है, पत्तियाँ। फिर वृक्ष में फूल भी होते हैं, फूल भी उगते हैं। वृक्ष में तना, जो बीज का नीचे जो जड़ से निकलता है उसे तना कहते हैं। और वृक्ष में डाल, जो छोटी छोटी पतली पतली डालियाँ होती हैं वो वृक्ष में ही होती है। यहाँ पे 4 फ्लावर्स दिए गए हैं, 4 फ्लावर्स में अलग अलग नाम दिए गए हैं और उस नाम के ऊपर से हमें चारों की जो पंक्तियाँ हैं उनके अंदर उन चारों का बताना है कि चांद से हमें क्या मिलता है, इस धरती पे क्या क्या चीज़ें हैं, वृक्ष में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो इन चारों में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण जैसे लड़का तो लड़के। अब यहाँ पे इसका वाक्य बनाना है। पाठशाला के सभी लड़के प्रार्थना में नियमित हैं। यानी जो लड़का है उसका हमें परिवर्तन करना है, वचन परिवर्तन। तो हमने क्या बनाया, लड़का का लड़के, पाठशाला के सभी लड़के प्रार्थना में नियमित हैं। इसी तरह नीचे वर्ड दिए गए हैं। पहला है पंखा, सेकंड आँख, थर्ड किताब, 4 पौधा एंड 5 पेंसिल। अब हमें पंखा के ऊपर वर्ड बनाना है। पहले तो हम इसका वचन परिवर्तन करेंगे, पंखे का आएगा पंखे। अब हम इसका वाक्य बनाएंगे कि हमारी कक्षा में 2 पंखे हैं, एक से ज़्यादा होते हैं तो पंखे कहते हैं और एक होगा तो पंखा। आँख, तो आँख का क्या बनेगा, आँखें। दुर्घटना में लड़के की दोनों आँखें चली गईं। किताब, किताब के ऊपर है किताबें। मैंने कहानी की 3 किताबें खरीदी। पौधा, पौधे का क्या आएगा, पौधे। तो हमने बाग में नए पौधे लगाए। पेंसिल, तो पेंसिलें। ये सभी पेंसिलें अच्छी हैं। हमने कैसे बनाया, पंखा का पंखे, आँख का आँखें, किताब का किताबें, पौधा पौधे और पेंसिल का पेंसिलें। फिर उसके ऊपर से हमने वाक्य बनाए
कि पंखा, हमारी कक्षा में 2 पंखे हैं। फिर हमने आँख के ऊपर वाक्य बनाए, दुर्घटना में लड़के की दोनों आँखें चली गईं। फिर हमने किताब पे वाक्य बनाए, मैंने कहानी की 3 किताबें खरीदी। फिर पौधे पे बनाए, तो हमने बाग में नए पौधे लगाए हैं या उगाए हैं। फिर है पेंसिल, ये सभी पेंसिलें अच्छी हैं। अब यहाँ पे देखिए 5 नंबर पर काव्य पंक्तियों को पढ़कर उनका भावार्थ लिखिए। हमें इसको पढ़ना है और फिर इसे समझाना है कि इसमें क्या पूछा है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाएं। क्या बोल रहे हैं इसमें कि दीपक सदा स्वर्ण जलता रहता है, लेकिन हमें प्रकाश भी देता है। हम भी दीपक की तरह स्वर्ण कष्ट सहें, लेकिन दुखी लोगों का दुख दूर करें, उन्हें सुखी बनाएं, हंसाएं। ऐसा करने वाले मानव को ही यश मिलता है, यानी कि सम्मान मिलता है। दिल के सच्चे और अच्छे काम करने वाले लोग ही दुनिया को सुंदर और सुखम बनाते हैं। इस कविता में क्या बता दिए कि दीपक सदा स्वर्ण जलता है, लेकिन हमें प्रकाश देता है। वो बेचारा जलता रहता है, हम खुद तो जलता है और हमें रोशनी देता है। हम भी दीपक की तरह स्वर्ण कष्ट सहें, लेकिन दुखी लोगों का दुख दूर करें, उन्हें सुखी बनाएं। ऐसा करने वाले मानव को ही यश मिलता है। दिल के सच्चे और अच्छे काम करने वाले लोग ही दुनिया को सुंदर और सुखम बनाते हैं। इस कविता में हमें फूल, पौधे, चांद, सूरज, वृक्ष, धरती सबके बारे में, यानी कुदरत की सारी जो नेमतें दी गई हैं अच्छी अच्छी, जो प्रकृति में इन्वायरमेंट में, प्रकृति में जो आता है, नेचुरल में जो आता है, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई और वो हमारी लाइफ में और हमारे करियर, हमारी जो लाइफ में ये सारी चीज़ों का महत्व बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हवा, पानी और खुराक, ये तीनों चीज़ें हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये ना रहे तो हमारी लाइफ ना रहे, यानी हम मर भी सकते हैं। हवा के बगैर हम जी नहीं सकते, पानी के बगैर हम जी नहीं सकते और खुराक खाने के बगैर भी हम जी नहीं सकते।